डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, today we are going to study the new subject BBAR paper code 503 which name is Entrepreneurship Development. आज की वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 1 that is Introduction to Entrepreneurship यूनिट नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द एंटरप्रेन्योर, क्या होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप होती है, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, किसी भी एंटरप्राइज की स्केलिंग करके उसको लार्ज स्मूथली रनिंग बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट क्या होता है वो पहले हम समझेंगे, राइट. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसिटेड एंडेवर, बट there are 7 key concepts that every successful entrepreneur need to master. These concepts are opportunity, identification, value creation, risk management, resourcefulness, networking, sales and marketing and financial literacy. मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट में कुछ मेजर की फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस में कोई भी पर्सन क्या करता है, आइडिया जनरेट करता है, उस आइडिया के ऊपर वर्क करता है, इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करता है, नेटवर्किंग बनाता है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनको ऑप्टिमम लेवल तक कैसे यूटिलाइज करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे जनरेट करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लाना है, रिवेन्यू कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, कि वो मार्केट में क्या करता है, रिसर्च करता है और उसको ये बात समझ में आती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की मार्केट में क्या है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है. वैल्यू क्रिएशन, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्सफुलनेस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर वो काम करता है, राइट. अब हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे. एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक पर्सन होता है, राइट, कि उसने क्या किया, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी, उसके अंदर एक आइडिया आया कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज क्या करना है, मार्केट में लेकर आना है, ठीक है. दूसरी प्रोसेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप, मीन्स जो भी आइडिया उसके दिमाग में आया या जो भी प्लान उसने किया उस प्रोसेस को एक्शन में कैसे लेके आना है. थर्ड थिंग होती है एंटरप्राइज, कि आपके पास आइडिया है, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, रियलिटी में उस आइडिया को लेकर आना है, तो आपको एक बिजनेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है. उस बिजनेस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटरप्राइज, जो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि हम इस पर्पस को लेकर मार्केट में आ रहे हैं. What is enterprise? अब enterprise क्या होती है? Enterprise is the application of idea to practical situation for the purpose of solving problem. Enterprise एक एप्लीकेशन होता है किसका, जो आइडिया एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है कि उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन से कोरिलेट करके लोगों की जो डिमांड है या लोगों की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करें. To be enterprising requires the application of creativity to develop ideas that over practical situation. जो भी आइडिया उस पर्सन के दिमाग में आता है उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए थ्रू आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है. तो उस बिजनेस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारा एंटरप्राइज है. एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली स्टार्ट एन एंटरप्राइज with the associated risk to make the profit and for one several reasons. तो जो भी entrepreneurs होते हैं वो एक business structure के थ्रू क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ की स्केलिंग करते हैं, उसको हमने नाम दिया था एंटरप्राइज. और एंटरप्राइज क्या होती है, रिस्क से एसोसिएटेड होती है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमती हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लॉइट आइडियाज़,
फिलिंग अ गैप, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, नॉलेज बेस्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सॉल्यूशन लेकर आता है एक एंटरप्रेन्योर, किसके थ्रू, अपने न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आता है दे सी अ पर्टिकुलर इशूज दैट दे फील दे कैन सॉल्व। उन्होंने मार्केट में रिसर्च की और उनको पता चला कि ये सारे इश्यूज मार्केट में हैं जिसका मैं सॉल्यूशन बना सकता हूँ। उस सॉल्यूशन की स्केलिंग या तो मैं प्रोडक्ट के थ्रू करूँ या फिर मैं सर्विसेज के थ्रू करूँ। एक्सप्लॉइट आइडियाज़ का मतलब होता है दे हैव अ न्यू आइडिया और प्रोडक्ट दे बिलीव विल बी सक्सेसफुल। उनको लगता है कि जो आइडिया उनके दिमाग में आया है या जो प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करने वाले हैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा मार्केट में। फिलिंग अ गैप, वो लोगों की डिज़ायर, नीड मीन्स डिमांड और सेटिस्फैक्शन के बीच में जो गैप होता है कि एक्चुअली उनको सॉल्यूशन क्या चाहिए उसको फुलफिल करने पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो टुगेदर मिलकर काम करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Enterprise skills are mix of social, emotional, intellectual and practicing learned behavior which cannot be easily taught in the classroom. Enterprise की जो skills होती हैं या entrepreneurships के जो characters होते हैं वो हम किसी classroom में किसी बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। जब तक वो उस लायक नहीं होगा कि वो रिसर्च करे, रिसर्च के बेस पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उसका सॉल्यूशन बनाए, तब तक वो सारी चीज़ें नहीं सीखेगा, राइट। तो एंटरप्राइजेस कितने टाइप की होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया है, राइट। आइडिया ये है कि उन्हें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है जिसके लिए उन्होंने क्या डिज़ाइन किया है, एक प्लान डिज़ाइन किया है। उसमें वो कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करना चाहते हैं, इन करना चाहते हैं। तो अगर उनको लगे कि अकेले वो पूरा काम कर सकते हैं तो वो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बनाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का। अगर उनको लगता है कि 2 लोग मिलके करेंगे तो हमारा गोल जल्दी अचीव होगा तो वो पार्टनरशिप एंटरप्राइज में जाएंगे। अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में मेरा जो स्टार्टअप है या स्टार्टअप प्लान है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फंडिंग लगेगी और मैं किसी पर्सन को इक्विटी के बदले मैं फंडिंग लेना चाहता हूँ कि वो मुझे 5 लाख 10 लाख रुपीज़ का फंडिंग करे और उसके बदले में क्या करूँ, अपनी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा या इक्विटी उसको दे दूँ, तो वो क्या करेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड फ्यूचर में उसका क्या स्केलिंग होने वाला है, राइट। अब हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? Entrepreneurship is the process of wealth creating that is created by an individual who take business risk to provide value for product or services. An entrepreneur is an individual who creates a new business bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services and business or procedure. मतलब एक एंटरप्रेन्योर जिसने क्या किया, एक प्रोडक्ट इनोवेट किया या नया आइडिया लेकर आया, उस आइडिया को वो प्रैक्टिकली लाइफ से कनेक्ट करके लोगों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहता है। उस पूरी प्रोसेस को उन्होंने बोल दिया कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इट वॉज ओरिजिनली यूज टू डिफाइन पीपल हु टेक ऑन द रिस्क। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स और हु अंडरटेक द इनिशिएटिव सच एज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वेंचर। एक नया वेंचर, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेने की जो जिसके अंदर कैपेसिटी होती है उस पर्सन को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। फ्रॉम एनी एटोमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रेरणा, मीनिंग सेल्फ और इनर मोटिवेशन। मीन ऐसा पर्सन जो अंदर से खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है और वो रिस्क लेने को तैयार है, मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई से लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसको क्या करना है, अपना नया वेंचर या नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़ और आइडेंटिफाइंग बिजनेस प्रॉस्पेक्टस, पर्सपेक्टिव और कंज्यूमर डिमांड को समझने के लिए वो क्या करें, एबल हो, और मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए वो एबल हो। फिजिबिलिटी एनालिसिस उसको आना चाहिए। प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, प्लानिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए फ़ंड कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो फंड एक्यूमुलेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ होती हैं, उसको प्लानिंग आती है, बीइंग डिसीजिव, वो क्विक डिसीजन ले सकता है,
एक विजनरी पर्सन होता है, मीन्स उसको देखना है कि 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ और जिस पोजीशन में मैं देखना चाहता हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो खुद के ऊपर विश्वास करता है, फोकस होके काम करता है, उसका जो काम है वो उसका पैशन होता है, ठीक है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक नॉर्मल पर्सन को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मोर देन बिलीव इन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, दे हैव अ रियल पैशन फॉर दैम, दैट पैशन इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज और इन अ सेलिंग your ideas to others. It can be crucial in keeping you going if you hit a rough patch or experience may disappoint और पीरियड ऑफ लॉ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सिर्फ पैशन नहीं रखना है, रियलिटी में करके भी दिखाना होता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में समझेंगे। दीज आर सम फैक्टर्स हु अफेक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट वन इज़ अ पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटीज़ आर 2 टाइप्स, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। डिपेंड करता है कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हो और आपको किस पर्सनैलिटी में रहना अच्छा लगता है। इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट यू विल गो आउट मेक नेटवर्क विथ मैनी पीपल्स, तो आपका क्या हो जाएगा, सेल्स का लेवल बढ़ेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है जहाँ पर आपका बिजनेस है, लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, किस सोसाइटी में आप रह रहे हो या किस सोसाइटी के अंदर क्या आसपास आपका बिजनेस आता है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो वहाँ की लोगों की नीड से मैच करती हैं कि नहीं। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जो भी प्राइस स्केलिंग या एमआरपी आपने डिसाइड की है फॉर एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो लोगों की पॉकेट मनी के अंदर आती है कि नहीं। उनके बजट के ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट की एमआरपी जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस क्या होती है इसको समझेंगे। देखिए, किसी भी आइडिया को जब तक हम लोगों के सामने नहीं लेकर आते वो आइडिया ही होता है, ठीक है। तो आइडिया हमने डिस्कवर किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम बनाते हैं एक बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान बनाने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसा करना है, तो हम क्या करते हैं, रिसोर्सिंग को लुक करते हैं, मीन्स रिसोर्स ढूंढते हैं, ठीक है। रिसोर्स में आपका ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो सकता है। उस कंपनी को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाफिंग का सहारा लेते हैं, लोगों को हम हायर करते हैं कि सबको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया कि आपको सिर्फ इस टास्क पे काम करना है, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, प्रोसेस है कि एक आइडिया को एक स्मूथली रनिंग बिजनेस तक अगर लेके जाना है तो हमको किस किस स्टेप से गुजरना होता है। एंड द स्टेप्स आर डिस्कवरी, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, रिसोर्सिंग, मैनेजिंग कंपनी एंड हार्वेस्टिंग। अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर है तो उससे क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस कि उसका जो भी पैशन था, ठीक है, वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को तैयार है, तो उसको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। दूसरा, अगर वो लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस चलाएगा तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में गिना जाएगा। उसके पास फ्रीडम है कि कभी भी वो काम कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है, सब कुछ उसके ही हाथ में है क्योंकि बिजनेस का करता धरता वही है। उसके पास मनी एक्यूमुलेट करने के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे जो एक जॉब सीकर के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अ ग्रोथ इन अ करियर मीन्स कि वो लिमिटेड नहीं है पैसा कमाने के लिए, जितना ज़्यादा अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करेगा उतना ज़्यादा उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी। वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेस से अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकता है या अपना बिजनेस एक्सपेंशन डोमेस्टिक कंट्री के अंदर भी लेकर जा सकता है, डोमेस्टिक कंट्री के बाहर भी लेकर जा सकता है। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, वो जितना चाहे उतना काम कर सकता है, डबल मेहनत कर सकता है और जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो उसकी ही होगी। देयर इज़ मोर पावर टू अर्न, जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। आप बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या हो जाओगे, एबल हो जाओगे, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, बिजनेस एक्सपेंशन ह्यूमन कैपिटल से होता है, तो आप क्या करोगे, एक एम्प्लॉयर भी बन सकते हो, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, आप चीज़ें कस्टमाइज़ करो, नए नए कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करो, नए नए प्रोडक्ट्स को आप एक्सप्लोर करके मार्केट में लेकर आ सकते हो, ठीक है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं,
सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क इज़ लाइक कि आपने जो पैसा लगाया है अपने बिजनेस में उसका आरओआई कितना है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, और कितने टाइम पे आपने जो कैपिटल लगाई है उसको आप कवर कर सकते हो। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्क, कि जो आइडिया है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अगर वो नहीं चला तो हमारे पास लुक बैकअप ऑप्शन क्या है। दूसरा, आप पूरा टाइम अपने बिजनेस में लगा देते हो, आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, ठीक है, तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो अगर आपने बैंक से लोन लिया है और विद इन अ गिवन टाइम आप लोन वापस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लाइक आपके कॉम्पिटिटर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि जैसे ही उनको पता चल रहा है कि आप मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर आ रहे हो जिसके कारण आप क्या करोगे, पुरानी कंपनी से कस्टमर को सॉलिसिट करोगे, तो ड्यू टू इनसिक्योरिटी फीलिंग्स वो क्या करेगा, आपको एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि आप क्या करो उसमें मर्ज हो जाओ, और थोड़ा बहुत इक्विटी या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से आपके साथ डील करने की कोशिश भी करेगा। बट उससे ड्रॉबैक क्या है कि आपका जो रियल एग्जिस्टेंस है वो गायब हो जाएगा। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, राइट। आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग समझ में आई होगी, डेफिनेशन समझ में आई होगी, एंटरप्रेन्योर पर्सन कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होती है, किसी भी आइडिया को एक लार्ज स्केलिंग बिजनेस बनाने के लिए हमें किन किन स्टेप से गुजरना होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। For further any query and doubts, you can mail us at pragati@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thanks for watching my video. We will meet you soon in a next video. And next video में हम पढ़ेंगे कि entrepreneurship जो डेवलपमेंट है या कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी स्केलेबिलिटी वाली चीज़ें हैं जिनको सोचकर हमको डिसीज़न लेना पड़ता है, इनोवेशन कैसे आता है या हम कैसे क्रिएट करते हैं, इन्वेंशन एंड इनोवेशन में क्या डिफरेंस होता है, आइडिया को एक अच्छे स्मूथली रनिंग बिजनेस तक ले जाने के लिए हमको किन किन फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है, कौन से फैक्टर्स हमारे फेवर में होते हैं, कौन से फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। स्वाध्यायः परः